देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे का जो काम है ना, वो शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए उनके पूर्वज के नाम से खतियान है, या फिर यूँ कह लें कि रजिस्ट्री डीड कराया हुआ ज़मीन है, लेकिन उनके पास रजिस्ट्री डीड नहीं है, खतियान नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं? इस वीडियो में जो है पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको और भी कोई डॉक्यूमेंट निकलवानी है, उसको जो है घर बैठे आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, और ध्यान रखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट हम निकालना बताएंगे 100% जो है इसका वैल्यूएशन रहेगा, क्योंकि ये जो है आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। पर पेज जो है आपको 10 रुपया पेमेंट करना होगा। और इजीली जो है आप खतियान निकालना चाहते हैं, जमाबंदी पंजी निकालना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए ज़मीन का जो केवाला होता है, रजिस्ट्री डीड होता है, उसको निकालना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको निकालना चाहते हैं, तो इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easytonet.com सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे easytonet.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने से फ़ायदे ये होंगे कि इजीली जो है लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सरकारी योजना का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे बिहार भू अभिलेख पोर्टल का जो है लिंक मिलेगा। इसी पोर्टल के माध्यम से जो है सभी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे खतियान हो गया, जमाबंदी पंजी हो गया, केवाला हो गया, या फिर और भी कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि भू अभिलेख पोर्टल क्या है, किस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट निकलते हैं, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप निकालेंगे उसको जो है भूमि सर्वेक्षण में लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। जो टंकन वाला होता है वो आपको नहीं मिलेगा, जो हैंड राइटिंग वाला होता है, जो कि खतियान हो गया, जमाबंदी पंजी हो गया, या फिर आपका केवाला हो गया, मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि सभी लोगों का अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन हाँ जिनका अवेलेबल है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फॉर ऑल डिजिटल डॉक्यूमेंट का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भू अभिलेख के पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी पोर्टल के माध्यम से आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पब्लिक लॉगिन के बटन पर क्लिक करके और अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो सीधे अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जिस मोबाइल नंबर को डालेंगे और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, जिसमें जो भी आवेदक है उसका फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम दोनों यहाँ पे आपको लिखना होगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए उसका नाम है राम कुमार, तो राम यहाँ पे लिखेंगे, कुमार यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे जो भी अंचल का सिलेक्शन है वो आपको करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है और पिन कोड लिखना है। ठीक है, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर को डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो पहले यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आपको निकालनी है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बताना होगा। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो कई सारे जो है डॉक्यूमेंट का जो नाम है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकालना है ना उसकी जानकारी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और अपना जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपका कहाँ का डॉक्यूमेंट निकालना है, कौन से मौजा का, कौन से थाना का, आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्वेक्षण में आपका डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए खतियानी ज़मीन है तो आपके पास जो है खतियान की कॉपी अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर मान लीजिए रजिस्ट्री डीड वाला ज़मीन है तो रजिस्ट्री डीड लगवा सकते हैं, या फिर रसीद भी लगा सकते हैं, या फिर उसका दाखिल खारिज हुआ है तो करेक्शन स्लिप लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप अपना जमाबंदी पंजी निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उसमें किस तरह से हमारा ज़मीन है, किन के नाम से ज़मीन है, तो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम खतियान के बारे में आपको बता देते हैं। तो खतियान जो है दो प्रकार का यहाँ पे दिया गया है, एक आपका रिविजनल सर्वे का खतियान है और एक जो है कैडेस्ट्रल जो सर्वे होता है उसका खतियान है।
तो यहाँ पे देखेंगे रिविजनल सर्वे खतियान का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और इस तरह से आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कैडेस्ट्रियल सर्वे खतियान का भी ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपका इस सर्वे वाला में खतियान नहीं मिल रहा है तो आपको जो है जो रिविजनल सर्वे है उसमें चेक कर लीजिएगा। दोनों को आपको चेक करना है, हम हालांकि एक ही आपको चेक करना बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है रिविजनल का निकालना है, तो मैं यहाँ पे रिविजनल ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। खाता खेसरा जैसे कि अंचल और मौजा का नाम आता है वो देखेंगे तो आपका कैडेस्ट्रल में नहीं आता है, और कैडेस्ट्रल में जो आता है वो रिविजनल में नहीं आता है। तो आप देख लीजिएगा अगर मौजा आपका नहीं शो कर रहा है, अंचल नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिस का नेम बताना है, तो फर्स्ट में आपको रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का मिल रहा है, इसी का सिलेक्शन करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी जानकारी को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है इसका सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद अपने अंचल का नेम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे अंचल का नेम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक बार जो कैडेस्ट्रल है उसको भी चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन करना है, उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर डालना है, ठीक है। क्योंकि साइट बहुत स्लो काम कर रहा है तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने अंचल का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मौजा का जो है सिलेक्शन करना होगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है, फिर इसके बाद थाना का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी भरिएगा। बाकी यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर, पार्टी का नेम छोड़ दीजिएगा क्योंकि डालेंगे तो आपका सर्च नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मौजा खुल गया तो हम मौजा का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे थाना नंबर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सर्च के बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे इसको हम सर्च करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी मौजा का सिलेक्शन किया हुआ है थाना नंबर के हिसाब से, उसका जो देखेंगे यहाँ पे जो भी खतियान है ना आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको देखना है तो एक पीडीएफ का आइकन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके जो भी मौजा है ना उसका पूरा जो खतियान होगा एक ही पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे 735 पेजेज हैं। आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे जो भी खतियान की जानकारी है उसको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनुअली जो है आपको खोजना पड़ेगा। तो देखेंगे पहले का लिखावट यहाँ पे है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे खोज लीजिएगा, नहीं तो आप अपने ज़िले का जो रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पे भी जाकर इसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है खतियान यहाँ पे देखने को मिलेगा। पुराना से पुराना जो है खतियान आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको पढ़ने भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो खतियान है वो आपको चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका खतियान जो है रिविजनल सर्वे में शो नहीं कर रहा है तो कैडेस्ट्रल में एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें आपका शो कर दे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता है कि ये वाला मेरा खतियान है एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसको डाउनलोड करना है, निकालना है, तो आपको जो है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आपको जो है पेमेंट करना होगा और बताना होगा कौन सा पेज आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 23 पेज पे हम हैं, तो 23 पेज को हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट दे देंगे कि हमें 23 पेज डाउनलोड करना है। आगे बताएंगे आपको जो है कैसे डाउनलोड करना है। तो इस तरह से अपना जो खतियान है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप अपने ज़मीन का जो जमाबंदी पंजी है उसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जमाबंदी पंजी आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जमाबंदी पंजी का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद जो भी ऑफिस का नेम रहेगा यही रहेगा, अपना जिला, अंचल, मौजा और थाना का सिलेक्शन करेंगे, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जमाबंदी पंजी को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी मौजा का सिलेक्शन किया हुआ है और जो भी थाना का सिलेक्शन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3 पीडीएफ ही आपको दिया गया है। सबको जो है आपको डाउनलोड करके चेक करना होगा कि आपका जो जमाबंदी पंजी है वो कौन से पीडीएफ में है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तीनों पे, तो आपके सामने जो है इसका जो पीडीएफ है इस तरह से खुलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तीनों को यहाँ पे खोल लीजिएगा, और आपको जो है मैनुअली यहाँ पे अपना जो भी जमाबंदी पंजी है ना उसको आपको खोजना होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो जमाबंदी पंजी है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वोलियन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, और कौन से यहाँ पे देखेंगे मौजा का है इसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो जमाबंदी पंजी है इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी पीडीएफ ही अब डाउनलोड किए हुए हैं तो ये भी उसी का भाग है, इसमें भी आप चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपका रकबा भी लिखा है, वर्ष लिखा है, ठीक है। जो भी लगान वगैरह वगैरह है वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी आपके कर्मचारी के पास रहता है जमाबंदी पंजी 2 यानी कि रजिस्टर्ड 2 वो आपको यहाँ पे स्कैन करके रखा गया है, जिसको आप यहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी वाला पीडीएफ ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा। और मान लीजिए जिसको भी आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि ये वाला मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके और यहाँ पे जो भी पेज नंबर है वो आपको बताना होगा
और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने रजिस्ट्री डीड को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है नामांतरण अभिलेख। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है और ऑफिस का नेम यही रहेगा। अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, अंचल का, मौजा का और थाना का। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर्च हुआ है। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए पीडीएफ पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपके सामने जो पीडीएफ है ना यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दाखिल खर्च का जो है आदेश पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो आपका आरटीपीएस हुआ था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका रजिस्ट्री डीड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अभी लोडिंग हो रहा है। थोड़ा सा लोडिंग हो जाने देते हैं। देखिए इस तरह से आपका जो रजिस्ट्री डीड है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे आपको जो है डीड यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ भी आप चेक करेंगे तो इसमें भी आपको डीड यहाँ पे देखिए रसीद भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इनको भी देखेंगे तो इनका भी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो अपना डीड वगैरह वगैरह है उसको भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डीड आपको देखने को मिलेगा जो भी लगाया गया है। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके जितने भी पेजेज हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है और आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगा, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको चाहिए तो इसका सिलेक्शन करना है, नहीं चाहिए तो आप ई वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कहीं लगाना है तो कहीं ना कहीं डिजिटल सिग्नेचर रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है कौन सा पेज नंबर जो है चाहिए, जिसे मैंने बताया कि इसमें जो है कई सारे पेज होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 1 पेज नंबर चाहिए तो 1 लिखेंगे, 2 भी चाहिए तो 2 लिखेंगे, 3 भी चाहिए तो 3 लिखेंगे, कॉमा दे देके, ठीक है। इस तरह से आपको टाइप करना होगा। ध्यान रखिएगा जितना पेज का आप सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से पर पेज आपको 10 रुपया जो है यहाँ पे देने होंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे पहला पेज चाहिए तो इसके लिए हमें 10 रुपया देना होगा। अगर मान लीजिए हमें 2 पेज चाहिए तो उसके लिए फिर 10 रुपया देना होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए हमें 3 पेज चाहिए तो इसके लिए हमें 30 रुपया देना पड़ेगा। तो पर पेज जो है 10 रुपया आपको देना होगा और उसके बाद जो है 10 रुपया सर्विस चार्ज आपको देना होगा। अब यहाँ पे सेंड एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है जिसके माध्यम से इनका जो पेमेंट है ना वो आपको कंप्लीट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है आपका जो भी एप्लीकेशन है वो ट्रैक आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ समय के बाद देखेंगे तो यहाँ पे अप्रूवल मिल जाने के बाद आप इसको डिजिटल सिग्नेचर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें जो है किस तरह से अपना जो खतियान है, केवाला है या फिर जो भी जवाबंदी पंजी है उसको आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये साइट जो है बहुत ही स्लो काम करता है तो रात में ट्राई करिएगा और खोजिएगा। हो सकता है कि आपके जो भी मौजा है वहाँ की जानकारी मिल जाए, डाउनलोड हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में अगर आपको खतियान निकालना है तो आपके ज़िले में जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से जाकर कुछ पेमेंट करके निकलवा सकते हैं। हालांकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे लोग निकलवा रहे हैं, थोड़ा सा भीड़ हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए रजिस्ट्री डीड आपका नहीं मिल रहा है तो आपका जो भी निबंधन कार्यालय है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद अपना जो रजिस्ट्री डेट है उसको बताएंगे और उसके बाद वहाँ से अपना जो रजिस्ट्री डीड है वहाँ से उसका नकल निकलवा सकते हैं, ठीक है। जवाबंदी पंजी के लिए आप अपने कर्मचारी के पास जाएंगे तो वहाँ पे रहता है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक बताने की कोशिश किया हुआ है। बाकी अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं निकल रहा है तो ऑफलाइन ट्राई करिएगा, ऑनलाइन निकल जाएगा तो अच्छा है, नहीं निकल रहा है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और भूमि सर्वेक्षण के रिगार्डिंग हमने कई सारे जो है वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।